Hello everyone. Today we are going to clear concepts of nodes के बारे में, branches और loop के बारे में. तो आज का ये एजेंडा है कि होपफुली इन तमाम पॉइंट्स को हम कवर करेंगे और होपफुली आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो सबसे पहले ब्रांच है क्या. देखिए, ब्रांच एक सिंपली जितनी भी एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट का एक नेटवर्क है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसमें अंदर जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि एक रजिस्टर हो गया, करंट कैरिंग कैपेसिटी करंट सोर्स हो गई, वोल्टेज सोर्स हो गई, जितने भी रजिस्टर ये ब्रांचेस ही हैं, इनको हम ब्रांच कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर भी आपको दिखाया जा रहा है कि ये बैटरी एक ब्रांच है, ये एक इंडक्टर जो कि ये भी बिग ब्रांच है, ये रजिस्टर एज अ बल्ब है जो कि रजिस्टर के तौर पर काम कर रहा है, ये बिग ब्रांच है, ये कैपेसिटर ये बिग ब्रांच कहलाता है. ये तमाम के तमाम एलिमेंट ब्रांचेज हैं, किसी एक नेटवर्क की ब्रांचेज हैं. तो होपफुली आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ब्रांच है क्या. ब्रांच और एलिमेंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एलिमेंट भी वही चीज़ है, ब्रांच भी वही चीज़ है. और इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारा है जिसे हम नोड कहते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नोड्स क्या होती हैं, उसके अंदर कॉमन नोड्स क्या होती हैं. तो इसमें आपका ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा. देखिए, नोड की सबसे पहले डेफिनेशन देखें कि अ नोड इज़ द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ब्रांचेस. हमने ब्रांचेस के बारे में अंडरस्टैंड किया कि ब्रांचेस हैं क्या. यहाँ पर भी देखें वही सर्किट है, सिर्फ इसमें नोड्स देखें. ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है इलेक्ट्रिक सर्किट की. देखिए, इन दोनों का कॉमन पॉइंट एक बन रहा है, यहाँ पर आके दोनों ज्वाइंट हो रही, तो ये नोड कहलाएगी. यहाँ पर भी देखें इस ब्रांच और इस ब्रांच का जो कॉमन पॉइंट है ये बन रहा है, ये एक नोड कहलाएगी. इस ब्रांच और इस ब्रांच का जो कॉमन पॉइंट है और इस ब्रांच का जो कॉमन पॉइंट बन रहा है, ये नोड बन रही है. देखिए, इसके अंदर और इसके अंदर ये ब्रांच बन रही है. हम चाहें तो इन दोनों को तीनों को एक जगह पे बनाकर लगा सकते हैं. तो ये जो 1 2 3 हैं, ये नोड्स हैं, ये कॉमन नोड्स बना रही हैं आपस में, क्योंकि इनके यहाँ जो वोल्टेज यहाँ पर होगा, जो यहाँ इन तीनों का वोल्टेज सेम होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा. ये एक ही स्ट्रिप्स के एक ही तार के थ्रू ज्वाइन हुई हुई हैं, इनके दरमियान कोई एलिमेंट नहीं है. तो ये देखें, कोई ब्रांच नहीं है. तो इसकी वजह से ये कॉमन नोड कहलाएगी. यहाँ पर भी देखें नीचे जो कि कॉमन जिसे हम रेफरेंस नोड भी कहते हैं, ये कॉमन नोड. देखें, इनके दरमियान, इस नोड के दरमियान और इस नोड के दरमियान कोई एलिमेंट नहीं है. इन तीनों के दरमियान, चारों के दरमियान कोई एलिमेंट नहीं, जिसकी वजह से तमाम के तमाम नोड्स कॉमन नोड कहलाएगी, एक सिंगल नोड ही होगी. अगर हम इस सर्किट को इस फॉर्म में देखें जिसमें नोड्स को कम कर दिया गया है, तो यहाँ देखें ए नोड जो कि ये है और बी नोड जो कि तमाम नोड्स जितनी भी थी इनको इकट्ठा करके कॉमन कर दिया है, क्योंकि इसका एज अ कॉमन ही कंसिडर की जाती है, क्योंकि इन तीनों के ये सब के बीच में कोई ब्रांच नहीं है. इसकी वजह से यहाँ पर एक कॉमन बन गई. और ये जो ग्राउंड वाली ब्रांच थी जो कि रेफरेंस जिसको नोड भी कहते हैं, देखें ये भी कॉमन हो गई है. तो नोड का कॉन्सेप्ट यही होता है कि दो एलिमेंट्स के दरमियान आपस में जो नोड बन रही है, कॉमन नोड बन रही है, कॉमन पॉइंट बन रहा है, उसको हम नोड कहते हैं. जो कॉमन पॉइंट बन रहा है उसको हम नोड कहते हैं. और द मेन कॉमन नोड जो होती है उन तमाम, जैसे हमने यहाँ पे बताई थी कि इन तमाम के अंदर जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, पर करंट डिफरेंट होगा. लेकिन जो करंट इस नोड्स में से जो आ रहा होगा, इस नोड में से जो आ रहा होगा, इस नोड में से जो आ रहा है वो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी डिवाइड होगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा. तो इनके साथ साथ जो कोई और नोड होगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल नोड है और इन दोनों के दरमियान एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो इस नोड का करंट और इस नोड का करंट डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ से करंट आएगा तो कुछ कंज्यूम होगा यहाँ पर, कुछ यहाँ आएगा, कुछ यहाँ जाएगा. तो नोड्स के दरमियान करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, पर वोल्टेजेस सेम होते हैं. अगर लूप को देखें कि सबसे पहले लूप की डेफिनेशन को देखें, अ लूप इज एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट. ये एक सर्किट है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर हमें देखा कि लूप क्या है. देखिए, ये क्लोज पाथ है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ जा रहा है, ये वापस आ रहा है, ये क्लोज पाथ है. इसकी दूसरी आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो करंट इंटरिंग करंट होगा किसी एलिमेंट के अंदर, तो सीरीज में सारे एलिमेंट लगे होंगे, तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स के अंदर करंट सेम ही जाएगा. यहाँ पर देखें कि क्लोज पाथ कैसे बन रहा है. ये एक यहाँ से लेके देखें, ये क्लोज पाथ बन रहा है, ये क्लोज पाथ है. यहाँ पर भी देखें इन तमाम एलिमेंट्स का एक क्लोज पाथ है,
ये भी देखें क्लोज पाथ है।